नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी और वक्त हो चुका है अपने उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी सौगात देते हुए करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक MRI मशीन का लोकार्पण किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे चंपावत समेत पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और आसपास के सीमांत क्षेत्रों में मरीजों को स्थानीय स्तर पर आधुनिक जांच और बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 20 करोड़ रुपए के लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 11.71 करोड़ रुपए की डायग्नोस्टिक बिग और ऑपरेशन थिएटर सहित कई स्वास्थ्य परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य उत्तराखंड की सामर्थ्य और विकास उत्तराखंड की मजबूत नींव है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से बिगुल फूंक किया और पार्टी ने परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के जरिए राज्य के सत्ताधारी भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की और हल्द्वानी से शुरू हुई इस अभियान के तहत कांग्रेस अगले 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी 13 जिलों में जनसंपर्क करेगी। राजपुरा में आयोजित सम्मेलन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक सुमित निर्देश ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथ दिया और इस कार्यक्रम के दौरान संवाददाता अमित चौधरी ने वरिष्ठ नेता करण माहरा से विशेष बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन संकल्प सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। हल्द्वानी से आगाज किया गया है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के तेतरार नेता और पूर्व यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश से पूर्व विधायक करण मेहरा जी, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आज हल्द्वानी पहुंचे हैं। हल्द्वानी में कार्यक्रम किया गया और ये कार्यक्रम 7 जुलाई तक चलना है। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन कांग्रेस एक माहौल लगातार तैयार कर रही है चुनाव के मध्य बात करते हैं। तमाम बातें हैं, महिला अपराध हैं, कानून व्यवस्था है, भू कानून है, हमारे जो खनन माफिया हावी हो गए, अपराध बढ़े हैं, उन सबको लेकर हम लोगों से बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से भर्ती घोटाले, पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का जीवित रहना मुश्किल हो गया है और बेटियों को घर से बाहर नौकरियों में लोग डर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम रख रहे हैं और लोग उसको सुन रहे हैं। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, सुनने के लिए लगता है लोगों में परिवर्तन का मन बनाया हुआ है। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन की जिम्मेदारी आप वरिष्ठ चेहरों को दी गई, अल्मोड़ा नैनीताल की जिम्मेदारी आपको दी गई है। लक्ष्य आपका ये है कि 12 विधानसभा जीतनी है। हर विधानसभा में कैसे कार्यक्रम है, कब कैसे कैसे जाना है और 7 जुलाई तक चलना है कार्यक्रम, किस तरीके से लोगों के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो मैंने पूरे बोल दिए। हम मंडलम बना चुके हैं, पंचायतों के न्याय पंचायतों के गठन चल रहे हैं। SIR पे हमारी टीमों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है और हम मंगलौर मेडल पर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से मंगलौर में पुलिस ने और प्रशासन ने काजी निजामुद्दीन को हराने की कोशिश की, कांग्रेस एकजुट थी, पत्रकारों ने साथ दिया और बूथ लूटने से रोका। राठी जी का नाम मैं विशेष तौर पर लूंगा, वो कैमरा लेके बूथ में गए तो उसे श्रावण कावड़ा मेले की तैयारियों को लेकर पौड़ी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई और गढ़वाल कमिश्नर के निर्देशों के बाद नीलकंठ में सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंध को लेकर व्यवस्था का लगातार जायजा लिया जा रहा है। और इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने मेला क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया और उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का आंकलन किया। जिला पंचायत बैरियर स्थित पार्किंग व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया गया ताकि मेले के दौरान वाहनों का दबाव बढ़ने और जाम जैसी स्थिति न बने। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं के आवागमन और यातायात प्रबंधन के लिए किए गए इंतजामों की भी समीक्षा की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर ने नीलकंठ क्षेत्र के कोठार बाईपास मार्ग, परिवर्तन माला मंदिर पार्किंग, झिलमिल गुफा क्षेत्र और तोली मंदिर गेट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया और उन्होंने मेला ड्यूटी में तैनात होने वाले पुलिसकर्मी जवानों के लिए बनाई जा रही बैरिकेडों और नवनिर्मित पुलिस चौकी नीलकंठ के भवन का भी जायजा लिया। निरीक्षण के अंत में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि श्रावण कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे और साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने, भीड़ नियंत्रण और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जाए।
आगामी मानसून सीजन को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के निर्देश पर मंडल के सभी जिलाधिकारी संभावित आपदा से निपटने के लिए समन्वय के साथ में तैयारी में जुटे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन तंत्र को सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सभी जनपदों में मॉक ड्रिल और अभ्यास सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं और जिससे विभिन्न विभागों के बेहतर काम चल सके। आगामी मानसून के लिए हम लोगों ने सारे जनपदों के साथ मीटिंग करके और उन्हें जितने भी जो संबंधित विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको निर्देशित किया हुआ है। और इस समय आप जानते हैं चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो आपदा अगर कोई स्थिति बनती है तो वो अत्यंत संवेदनशीलता होगी। और इस संबंध में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से भी रिक्वेस्ट किया था, तो वो एक मॉक ड्रिल 2 तारीख को आयोजित कर रहे हैं मानसून के संबंध में। तो उसमें जो भी घटनाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जो अक्सर घटती हैं, उसके अनुसार सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे और एक अभ्यास करेंगे, जिससे अगर भविष्य में कोई उत्तराखंड में जारी चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के सफल संचालन को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की जमकर सराहना की। सांसद बंसल ने कहा कि यात्रा के दौरान आई चुनौतियां और पैदा हुए व्यवधानों को मुख्यमंत्री ने अपने धैर्य और सूझबूझ से न केवल नियंत्रण किया बल्कि श्रद्धालुओं के लिए सुगम यात्रा भी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर देकर बेहतर कानून व्यवस्था, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं और जन सुविधा के लिए बेहतर प्रबंध का ही नतीजा है। और अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा पूरी कर चुके हैं। और साथ ही बंसल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग आपदा और यात्रा के मुद्दों पर ओछी राजनीति कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार पूरी निष्ठा के साथ हर परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभाल रही है। देखिए, अच्छा शासक वही होता है जो धैर्यपूर्वक चुनौतियों का सामना करता है, समाधान करता है। और विभिन्न अवसरों पर जब वो एक बार पेपर लीक का मामला आया था और विभिन्न मामले आए, हरिद्वार में जमीन खरीद का मामला आया, उन पर धैर्यपूर्वक काम करते हुए बिना उत्तेजित हुए और एक अच्छा निर्णय लेते हैं। उसमें भी IAS को जेल भेजने का काम हुआ है और नकल विरोधी कानून हम देश का सबसे सख्त लेकर आए हैं। तो इसी प्रकार से इस समय भी जो चुनौती सी आई थी, क्योंकि यात्रा हमारी बहुत सफल यात्रा चल रही है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से और जनता के सहयोग की दृष्टि से, उसकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हों या अन्य जन सुविधाएं हों। अब तक 40 लाख से ज़्यादा लोग चारधाम यात्रा कर चुके हैं। यह यात्रा बढ़े क्योंकि इससे हमारे यहाँ के युवकों को रोजगार मिलता है। लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं, हर तरफ के कुछ लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि इसमें व्यवधान पड़े, अच्छा काम उनको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग आपदा में अपना अवसर ढूंढने का काम करते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे योग्य मुख्यमंत्री जी ने धैर्यपूर्वक उसको सॉर्ट आउट किया, उसका समाधान निकाला है। समाज के अंदर शांति और सौहार्द बना रहे और हमारी चारधाम यात्रा भी ठीक से चलती रहे, इसका एक अच्छा उदाहरण है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश भर में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन की शुरुआत कर दी और अभियान की शुरुआत पहाड़ी जिलों से की गई है और जिन्हें 4 जोन में बांटा गया है। इन जोनों की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, गणेश गोदयाल और हरक सिंह रावत, करण महारा को सौंपी गई। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के तहत जनता को सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और आगामी चुनाव के लिए पार्टी का विजन और रोड मैप लोगों के सामने रखा जाएगा और साथ ही युवाओं, महिलाओं और किसान आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पहाड़ी जिलों को बेसिकली हम शुरू करना चाह रहे थे, पहले चुनावी शंखनाद करना चाह रहे थे। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के नाम से ये शुरू हुआ है बीते रोज और इसको पहाड़ी जिलों को 4 जोन्स में बांटा गया है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय गोदयाल जी, माननीय हरक सिंह जी और माननीय करण महारा जी कर रहे हैं और इनके साथ हमारे और वरिष्ठ नेतृत्व भी जुड़ेगा। तो जिलों को बांट दिया गया है 4 जोन में और उस जोन में लगातार संवाद का कार्यक्रम, बातचीत का कार्यक्रम, जनता से मिलन का कार्यक्रम, उनकी पीड़ाएं, उनकी समस्याएं और कांग्रेस पार्टी क्या रोड मैप लेकर, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच विचार है
आगामी चुनाव को लेकर सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी जनता के लिए, किस वर्ग के लिए, युवाओं के लिए क्या है, हमारे पिटारे में महिलाओं के लिए क्या है, ये सारी बातें जनता के बीच में ले जाई जाएंगी। और 9 साल का भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत का और ट्रिपल इंजन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी जनता के बीच में उत्तराखंड में मानसून की दस्तक देते ही आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य भर में राहत और बचाव कार्यों के लिए SDRF, NDRF और PWD जिला प्रशासन की टीमें 15 जून से ही मुस्तैद कर देने के साथ ही तैनात हैं और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनरी और संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार स्थिति अभी गंभीर है नहीं है और लेकिन विभाग ने किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी है और विशेषकर परिवर्तन क्षेत्रों में भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरों को देखते हुए आम नागरिकों के बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। देखिए, संभावना है कि 3-4 दिन विभिन्न जनपदों में अलग अलग समय पर बरसात होगी। उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट बहुत सीरियस नहीं है, सीवियर कैटेगरी का नहीं है, नॉर्मल अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, वॉच करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में यह भी अनुरोध करूँगा कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो उस समय ट्रैवल ना करें जिस समय बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात के समय ट्रैवल करने से पत्थर गिरने का डर बना रहता है और फिर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। उसके अलावा बाकी सुरक्षित रहें। उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वाले एक युवक को देहरादून पुलिस ने धर दबोचा और आरोपी ने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करते हुए प्रदेश के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और साइबर सर्विलांस और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने कर्णप्रयाग में हुई पुलिस कार्रवाई से अपनी नाराजगी जाहिर की और फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है और पुलिस ने आम जनता से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की है। देखिए, दिनांक 21/6/2026 को एक युवक के द्वारा अपनी जो इंस्टा ID थी उसकी और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उनके द्वारा उत्तराखंड में जो स्थित हमारे पुलिस थाने हैं उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके द्वारा उसमें ये कहा गया कि एक विवाद जो जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में हुआ था, कुछ संगठन से कुछ जो लोग थे उनके और स्थानीय युवकों के बीच में, उसमें जो विधिसम्मत कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई। उसी के दृष्टिगत उसके द्वारा ये कहा गया कि पुलिस के द्वारा उसमें जो कार्रवाई की गई है उसको और सख्ताई से करना चाहिए था, जो विधिसम्मत कार्रवाई थी वो करनी चाहिए थी। और इसी से आक्रोशित होकर उसके द्वारा ये कहा गया कि जो उत्तराखंड में स्थित पुलिस थाने उनको 25 तारीख को बॉम्ब से उड़ा देगा। उसका उसके द्वारा अपने जो इंस्टा ID थी और अन्य जो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस पर उसके द्वारा ऐसा कहा गया। इसमें हमारे द्वारा तत्काल उसका संज्ञान लिया गया। जो भी हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम थी उनको लगाया गया, जो हमारी साइबर क्राइम की टीम थी उनको भी लगाया गया। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हालिया बयान पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल विपक्ष पर निराधार आरोप मारने के बजाय प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे। सुजाता पाल ने भाजपा के आरोपों को उनकी हताशा और प्रतीक बताते हुए कहा कि सरकार को जन समस्याओं के समाधान के लिए आत्ममंथन की जरूरत है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष के खिलाफ लगातार बयानबाजी का सहारा ले रही है। देखना होगा कि राजधानी राज्य की राजनीति का यह दौर आगे क्या मोड़ लेता है। मुझे लगता है कि महेंद्र भट्ट जी को ना थोड़ा आराम की ज़रूरत है या ज़्यादा गर्मी लग रही है।
उनके यहाँ क्या बिजली नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बिजली नहीं आती, कई बार बिजली कट रही है। तो साफ हो गया है कि महेंद्र भट्ट जी को यही नहीं पता कि बोलना क्या है। उन्हें कहिए कि कुर्सी की पेटी को बांध के रखे, क्योंकि उनकी कुर्सी भी आजकल खतरे में है। और सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को आप बता रहे हैं कभी पाखंडी, कभी षड्यंत्रकारी, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो सच्चाई तो ये है कि ये रोने की आदत है ना, क्यों बुनना भट्ट जी? आप तो सदा रोते हुए दिखाई देते हो। कभी अनिल बलूनी जी के लिए रो पड़े थे चुनावी कैंपेन के समय में। अब आप रोते हो इसलिए आपको लगता है कि सब रोते हैं। भैया हम मजबूत विपक्ष है, इस बात को समझ लो। हम सवाल पूछ रहे हैं, और अगर आप घड़ियाली आंसू बहाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को ये बात कहो। थोड़ा शांत रहो और स्थितियों को ठीक करो, और स्थितियां नहीं संभलती है तो कुर्सी को वैसे ही छोड़ दो। क्यों अपनी बेइज्जती करा के आप जाना चाहते हो? उत्तराखंड में गर्मी और उमस से जल्द ही राहत मिलने वाली है और मौसम विज्ञान केंद्र और देहरादून ने प्रदेश में मौसम मानसून के दस्तक होने को लेकर बड़ी अपडेट जारी की और अगले 48 घंटों के भीतर मानसून की पहली फुहारें राज्य में सक्रिय हो जाएंगी। और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट मोड जारी कर दिया और 1 और 2 जुलाई के लिए विशेष तौर पर कुछ जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट प्रभावित रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि विभाग हर गतिविधि पर बारीक नजर बनाए हुए है और प्रशासन और आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई। भारी बारिश की संभावना के बीच में पहाड़ों में भूस्खलन और संवेदनशील क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देखिए, जो अभी मौसम का पूर्वानुमान हो गया है तो इसके हिसाब से अगले 6-7 दिन में हमारे को उत्तराखंड में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक से अधिकांश स्थानों पर देखने को मिल सकती है। मानसून अगले 48 घंटे में ऐसा संभावना बन रही है कि उसके जो है उत्तराखंड में एंट्री हो जाएगा, खासकर अभी जो ईस्टर्न पोर्शन में कुमाऊं वाले रीजन है उस वाले हिस्से में। तो जैसे हमने बताया कि अभी जो है 1-2 तारीख में हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्टिविटी कुछ जो है कुछ जिलों में। अभी 3 तारीख जो है येलो अलर्ट, ज़्यादातर जिलों में येलो अलर्ट है, और 1-2 तारीख में जो है जैसे देहरादून और बागेश्वर जैसे ज़िले हैं वहाँ पे क्योंकि बहुत भारी बरसात होने के चांसेस बन रहे हैं तो वहाँ ऑरेंज अलर्ट है। फिर 2 तारीख में जो है देहरादून बागेश्वर के अलावा टेहरी, पौड़ी और नैनीताल जो जनपद है वहाँ पर भी बहुत भारी वर्षा की संभावना बन रही है, तो उसका मद्देनजर वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है। अभी जो सिचुएशन बन रही है, बाकी अभी जैसे अभी मानसून की अगले 48 घंटे में जैसे हम कह रहे हैं कि एंट्री हो जाएगी, तो उसके बाद धीरे-धीरे उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी और कांग्रेस अब आक्रामक तेवर के साथ में मैदान में उतर चुके हैं और हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला और कुंजवाल ने महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने केवल जनभावनाओं को छला और उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस विकास परियोजनाओं की राजनीतिक द्वेष के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी विधानसभा और जागेश्वर में विकास कार्यों के ठप होने पर जनसंपर्क के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत कर रही कांग्रेस का दावा है कि 2027 में उत्तराखंड की जनता सत्ता में बदलाव का मन बना चुकी है। देखिए, मेन मुद्दा इस राज्य में लोग चाहते हैं कि विकास ज़्यादा हो, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो सुविधा मिले। इसके लिए पिछली कांग्रेस की सरकार ने बहुत काम किया था। उन्होंने सड़कों का जाल बनाने का काम किया, कच्ची सड़कों का डामरीकरण किया, स्कूलों का उच्चीकरण किया, इंटर कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई और साथ में पॉलिटेक्निक खोले और मेडिकल कॉलेज खोले और यहाँ तक कि छोटे जो अस्पताल थे उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्कृत किया। तमाम काम हुए हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ने विकास कहीं पर नहीं किया, कोई विकास देखने को नहीं मिलता है। और न उन्होंने सड़कें बनाई हैं, नहीं कोई सड़क। कुछ विधानसभाओं की स्थिति हमारे जागेश्वर में ही है कि एक भी किलोमीटर की सड़क जो वन विभाग से डिस्फॉरेस्ट हुई हो ऐसा वो बताने की स्थिति में नहीं, कोई नहीं कर पाई। तो ये स्थिति है। इसलिए एक तो विकास का मुद्दा बना करके कांग्रेस चुनाव में जाएगी और दूसरा जो कांग्रेस के समय में गरीबों के हितों के लिए योजनाएं बनी थी,
चाहे आपकी पेंशन की योजना हो, कन्या धन की योजना हो, तमाम दूसरी चीज़ की है। हमारे जो मजदूर लोग हैं उनको कितना फ़ायदा कांग्रेस ने अपने समय में दिलवाया था, तो वो सारी चीज़ें भी इस समय बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। जो कांग्रेस बना के दे गई थी उस समय पर मिल नहीं पा रहा है। प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपनी 5 साल की कार्य योजना और विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगे। गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों के रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे जनता स्वयं तय कर सकेगी कि सरकार और जनप्रतिनिधि ने कितना काम किया है। अब देखिए, जिसका जो काम वो काम कर रहा है, मेरे बारे में आप बेहतर जानते हैं और बहुत जल्दी मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा। जितने काम मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी ने और क्योंकि, लेकिन सबसे अधिक काम मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए। रुड़की के लिबरहेड़ी गांव में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बड़ाना ने प्रसिद्ध भजन गायक प्रियंका चौधरी द्वारा खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन करवाया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भजनों का आनंद लिया। और इस दौरान करतार सिंह बड़ाना ने गांव के मंदिर के विकास के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मिली जनता के प्यार और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने यह धार्मिक आयोजन कराया है और यह क्षेत्र की जनता का यह स्नेह कि कभी नहीं भूल सकते। इलेक्शन का जो मुझे इनने जिता के भेजा, मेरे हल्के ने मुझे जिता दिया था, वो तो कोई किसी तरह का कारण रहा होगा जो मैं जीत नहीं पाया, लेकिन मैंने सारे ही गांवों का धन्यवाद किया है। ये मेरा बड़ा काम था, इसका मैंने मंदिर में खाटू श्याम का भजन करवा के ही यह प्रोग्राम करना था, वो ही किया। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार सभाएं भी हो रही है। आगामी इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? अब ये तो तुम बुद्धिजीवी, तुम ज्यादा जानो मेरे से। बड़ाना जी, आपने लिबरेटी गांव के विकास के लिए 31 लाख रुपए की घोषणा की है या दे दी है? ये मतलब समझो कि दे दिए। और बोलो। विधायक जी को 5 करोड़ की निधि मिलती है, 5 साल है। हाँ जी, 5 करोड़ की निधि मिलती है विधायक जी को, वोट हमारे विधायक जी आप। मैं तेरे को पता है, मैं किसी की बुराई के चक्कर में नहीं पड़ता। वो बुराई, एक बात बताओ, मेरे से ज्यादा ही जनता जानती है कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं अपना जबान गद्दी क्यों करूं किसी की बुराई करके। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।